हाय दोस्तों, आज हम लोग देखिए नया टॉपिक सीखेंगे जो पार्ट है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, देखिए ये भी जो टॉपिक है ना क्लास 5 का है। ठीक है, क्लास 5 का टॉपिक है। ठीक है, देखिए जनरली क्लास 5 में बोर्डमस जो होता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो बोर्डमस पढ़ेंगे। बोर्डमस को हम इसमें क्लियर कर देंगे कि ये पॉइंट है क्या। ठीक है, कि बोर्डमस होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो बोर्डमस में अगर हम लोग देखें तो बोर्डमस B4 क्या होता है तो ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट मतलब कि क्या होता है ना कि ब्रैकेट में जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये क्या होता है कर्ली ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट होता है और यहाँ पे बार होता है। मतलब कि अगर हम लोग ब्रैकेट में बात करें तो सबसे पहले बार का काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बार का काम हो जाता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर क्या करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट का काम करते हैं और फिर क्या करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है हम सिर्फ ऐसे वर्बली बोले हैं, इसको अभी हम समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट जो है वो बोर्डमस है। बोर्डमस में क्या होता है उस चीज को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। बोर्डमस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो B4 क्या होता है तो ब्रैकेट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है तो O4 ऑफ होता है। एक्चुअल में ना ऑफ क्या है ये मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना। उसके बाद बात करें तो डिवीजन है ना। उसके बाद किसका काम होता है तो डिवीजन का होता है। ठीक है, उसके बाद किसका होता है तो मल्टीप्लिकेशन का होता है, फिर एडिशन का होता है, फिर सब्सट्रैक्शन का होता है। यही है बोर्डमस। बोर्डमस में अगर हम लोग देखें तो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये सब सारा का सारा पॉइंट होता है, ये बोर्डमस में होता है। ठीक है, यहां तक बात को समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग इसको पढ़ते क्यों है तो एक्चुअल में हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने के लिए पढ़ते हैं। कोई भी कैलकुलेशन होता है इस टाइप का कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसमें बोर्डमस को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जो पार्ट है हम यहाँ से जो है इसको समझाएंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल से बोर्डमस को समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन को ले तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा। अगर हम लोग देखें तो जैसे 92 है ना, यहां से हम सॉल्व करेंगे। 92 है माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, प्लस 6 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्चुअल में हम लोग बोर्डमस में अगर हम लोग आ जाए तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा सबसे पहले दिख रहा है तो डिवीजन का पार्ट दिख रहा है। ठीक है, डिवीजन का पार्ट दिख रहा है तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, यहां तक सॉल्व होगा है ना। तो हम लोग ये सब सारा का सारा पॉइंट जैसा का जैसा है वैसा ही उतार देंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें 92 है, ठीक है, माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 6, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 2 है। तो अगर हम लोग बात करें तो 6 को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 3 आ गया और ये प्लस का साइन था, प्लस लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इधर आते हैं है ना। इसके बाद स्टेप में अगर हम लोग आ जाए तो इसके बाद क्या है कि डिवीजन से फिर उसके अगर इसको फिर देना है तो फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, ये वाला है ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे 92 हो गया और यहाँ पे कितना होता है तो ये 72 होता है, 8 9 जा या 9 8 जा, ठीक है, 72 हो जाता है। और हम लोग इसमें देखें तो ये प्लस जो है 3 तो 3 रहने देंगे है ना। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करें तो फिर अब होता है एडिशन का काम। ये क्या है प्लस में है और ये क्या है प्लस में है। ठीक है, कहेंगे कि इसमें कैसे प्लस में है तो कुछ भी साइन नहीं होता, इसका मतलब वो वैल्यू क्या होता है प्लस में होता है। तो प्लस प्लस को अरेंज करेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 92 और प्लस 3 और माइनस 7 2 दैट इज 72। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा और 72 माइनस करना है। और माइनस करेंगे 95 में 72 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 बचेगा और इसमें क्या हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये कितना हो गया 23 हो गया। तो ये 23 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही है बोर्डमस का पार्ट। ठीक है,
बोर्डमस में सबसे पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का, अगर है क्वेश्चन में तो। उसके बाद फिर ऑफ का काम करते हैं अगर क्वेश्चन में है तो। उसके बाद फिर अगर डिवीजन का काम करते हैं, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर डिवीजन का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यही है बोर्डमस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिर कुछ समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन लेंगे तो और भी इसमें क्लियर करेंगे ये पॉइंट और क्या होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, तो यहाँ पे क्या है 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, प्लस 21 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 48, है ना, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, तो डिवीजन यहाँ पे दिख रहा है ना। सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे, तो सेम सारे के सारे, जिसका काम नहीं है उसको सेम का सेम उतारेंगे। 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, प्लस ये इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 होता है, ये कट जाता है। ठीक है, तो 7 इसका क्या हो गया, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन 7 हो गया, और प्लस के साथ तो प्लस लिख देंगे, ये माइनस है, माइनस 48 हो गया। अब क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा 30 और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 30 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, तो प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, 7 है, फिर माइनस 48 है। एक्चुअल में देखिए प्लस का काम है, तो प्लस यहाँ पे अरेंज, तो इसी को प्लस करेंगे। ठीक है, 60 और 7 दैट इज 67 माइनस 48। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 67 को ऊपर और यहाँ पे 48 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस करेंगे तो 1 बोरो करेंगे, तो 17 में से 8 गया तो 9 बचा, 5 में से 1 गया तो यहाँ पे 4 गया तो 1 बचा, तो ये 19, ये हमारा क्या हो गया 19 आ गया आंसर। यहां तक बात समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखें तो 15 है, ठीक है, प्लस 27 है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, तो 3 है, माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 4 है। देखिए डिवाइड का कहां पे है, तो डिवाइड यहाँ पे, तो इसी को सबसे पहले करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 15 और इसको देखिए 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल में 27 कितने टाइम है, 9 टाइम है, इसका डिवीजन 9 हो जाए, तो ये हमारा 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया -1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4। उसके बाद देखिए तो मल्टीप्लीकेशन का काम होना है, तो मल्टीप्लीकेशन तो ये है, तो यहाँ पे 15 प्लस 9 माइनस और 4 1 जा 4, तो ये 4 हो गया। अब देखिए इसके बाद तो प्लस अरेंज है, इसलिए प्लस यहाँ पे ही करेंगे। इसका देखिए 15 और 9 को प्लस करते हैं तो 24 आता है, तो ये 24 हो गया -4, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, तो 20 आ गया, ये आपका आंसर है। थर्ड का ये पार्ट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ठीक है, देखिए इसी से आपको यहाँ पे जो है ना, इसमें काम क्या हो रहा है, सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है ब्रैकेट और ऑफ का काम इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, इतने जो 5 क्वेश्चन है इसमें से। ठीक है, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ब्रैकेट को समझाएंगे। ठीक है, अभी बस ये पार्ट को समझिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, 90 है ना, डिवाइडेड बाई 5 है, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 9, ये क्वेश्चन है हमारा। अब डिवीजन में यहाँ देखिए डिवीजन है। ठीक है, तो 90 को डिवाइड करिए 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 हो गया, बचा कितना 4, और ये कितना हो गया, तो 0। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5 हो गया, बचा कितना 4, 0 उतार दिए, इसको 0 उतार दिए, 40 हो गया। 5 के टेबल 8 टाइम में 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन 18 आ गया। तो इसका डिवीजन अगर हम लोग बात करें तो 18 हो रहा है ना। उसके बाद फिर क्या है, तो 2 है मल्टीप्लाइड बाय 3 और उसके बाद प्लस 9। ठीक, अब देखिए इधर तो 18 हो गया, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला ये, तो ये क्या हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 9, ये कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, ये प्लस में, अरेंज कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, अरेंज करते हैं ये सबको, तो 18 हो गया और 9 हो गया और -6 हो गया, अरेंज कर दिए, माइनस को एक साइड कर दिए, प्लस को एक साइड कर दिया। अब प्लस करेंगे इसको। ठीक है, 18 और 9 को प्लस करेंगे 27 होता है। देखिए अगर करके देखना है तो फिर 18 और 9, ठीक है, 9 और 8 कितना होता है
17 का 7 112 ये 27। अब यहाँ पे क्या है -6 करना है, तो आंसर क्या आ गया 21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें समझने को क्वेश्चन कोशिश करिएगा। एक्चुअल में 5 क्वेश्चन एनफ होता है ये जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को समझाने में। अब जो है इसके बाद जो प्रैक्टिस करना है वो बुक के जो भी बुक के क्वेश्चन है उसमें बनाइए, ये सब बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 22 है प्लस 35 माइनस 16 और डिवाइडेड बाय 4 है। अब देखिए डिवीजन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, डिवीजन इधर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 22 हो गया प्लस 35 और यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16, इसका डिवीजन कितना आ जाएगा, तो 4 ही आ जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग 16 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 के टेबल में 4 टाइम में 16 आता है, तो ये कट गया, तो हमारा क्या हो गया, इसका डिवीजन 4 हो गया, तो इसका डिवीजन क्या हो गया 4 हो गया, है ना। अब देखिए इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं दिख रहा, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब हम तुरंत एडिशन में चले जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फिर बाद वाले में क्या है, तो एडिशन है, एडिशन वाले काम करेंगे। एडिशन ये दोनों है कि नहीं है। अब देखिए इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे देखिए 22 हो गया और यहाँ पे 35 हो गया, प्लस करेंगे 2 और 5 7 होता है, और 3 और 2 दैट इज 5 होता है, 57 हो गया, यहाँ पे 57 लिखेंगे और -4। ठीक है, अब माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ना, इतना चीजें को समझ लीजिए, चीजों को बढ़िया से इसको समझिए। ठीक है, अगर और क्वेश्चन का जरूरत है तो और क्वेश्चन हम बताएंगे, उसमें ब्रैकेट वाले जब हम बताएंगे तो उसमें और क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, इसमें इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।